ड्रामा सिल सुकून की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार हमदान और ऐना का निकाह तो हो ही गया और फिर ऐना अपने घर से रुखसत भी हो जाएगी। लेकिन अब अगली किस्त इससे भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमदान की असल हकीकत का जब रजा की बहन को पता लगेगा तो क्या नया तमाशा होगा, जिससे हमदान तो बहुत ही ज्यादा परेशान होने वाला है। और दूसरी तरफ ओस्मान के साथ बहुत गलत हुआ, आखिर उसको अपनी मंगीतर ऐना ना मिल सकी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ऐना का निकाह देखकर ओस्मान तो आग बगोला हो जाता है। लेकिन क्या करे, वो भी मजबूर हो गया, अपनी इस ऐना के खातिर खामोश रहता है। तो दूसरी तरफ ऐना के बाबा ने जो ऐना के साथ किया उसे ऐना तो कभी भूल नहीं सकेगी। और ऐना अपनी परेशानी में अपना फोन हमदान की गाड़ी में भूल जाती है। तो हमदान बेचारा अपनी गाड़ी में ऐना का फोन देकर वापस ऐना के घर आ जाता है। तो ऐना के फादर इस गलत फहमी में ऐना का आशिक समझकर इसको कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी घर से भागी, तुम्ही ने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाई। हमदान बेचारा अपनी सफाइयाँ ही पेश करता रहा, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी और आखिरकार निकाह भी करवा दिया। तो अब ओस्मान बहुत ही नाराज हो चुका है अपने मामू से, क्योंकि उसने इससे ऐना जो छीन ली है वो गुस्से में अपने घर को तोड़ फोड़ के रख देगा, अपने घर की हर चीज को नुकसान पहुंचाएगा। तो दूसरी तरफ अब हमदान रजा को शादी की बात बताए बगैर रजा से पूछेगा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया उस लड़की के साथ, तुम्हें पता भी है कि वो तुम्हारे लिए कहां से घर छोड़कर आई थी। तो रजा भी अपनी इस अना की खातिर कहता है कि गैरों से खेलना तो मेरा रोज का काम है, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां से आई। मतलब अब रजा की असल हकीकत हमदान के सामने आएगी। ये रजा असल में बहुत ही घटिया और बुरा शख्स था, जिस तरह हमदान ने सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं निकला। तो अब इस रजा की बहन को वो सजा मिलने जा रही है जिसका इसने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि एक दिन ये हमदान और ऐना को एक साथ देख लेगी और फिर होगा कहानी में नया मोड़ और हमदान की असल हकीकत रजा और इसकी बहन के सामने आएगी। और इधर ऐना की बहन और उसकी माँ परेशान है कि आखिर क्या होगा हमारी ऐना का। बाबा ने तो किसी ऐसे शख्स के साथ निकाह करवा दिया जिसको हम दूर दूर तक जानते तक नहीं। तो तब तक ओस्मान की माँ कहती है कि कोई जरूरत नहीं इसको याद करने की, जिसको अपने घर की इज्जत का ख्याल नहीं आया उसको याद करने से अच्छा है भुला देना चाहिए। लेकिन ऐना को अपने घर वाले कैसे भूल सकते हैं, उन्होंने तो अपने बहन के साथ कितना अच्छा वक्त गुजारा है, वो कैसे भूल सकती है ये सब कुछ। तो आखिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐना की बहन का जरूर ऐना से राब्ता होगा। ऐना जिसको हमदान पसंद भी नहीं करता, अब उसको भी आस्ते आस्ते ऐना पसंद आने लग जाएगी। लेकिन कहानी में तब ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि जब रजा और इसकी बहन को हमदान के बारे में पता चलेगा और इधर ओस्मान ऐना के बारे में सोच सोच कर तबाह हो जाएगा। तो दूसरी तरफ ऐना इस दुख को नहीं भूल पाएगी कि किस तरह से उसको अपने बाप ने जलील करके अपने घर से निकाल दिया, और वो भी किसी ऐसे शख्स के साथ जिसको ऐना पसंद भी नहीं करती। तो अब सुकून ड्रामा इंटरेस्टिंग तो हो गया है, लेकिन इस ड्रामे को बहुत ही स्लो चलाया जा रहा है और इसे देखकर लगता नहीं है कि ये ड्रामा बहुत ही जल्द एंड हो, क्योंकि अब तो असल कहानी स्टार्ट हो चुकी है जिसका हम सबको इंतजार था। तो आपको देखकर क्या लगता है कि आखिर रजा की बहन पर क्या गुजरेगी जब वो हमदान की असल हकीकत को जानेगी। और रजा भी बहुत ही जल्द हमदान से अलग होने वाला है, क्योंकि रजा को भी इस हकीकत का पता चल जाएगा। और हाँ, आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ। अगर आप मजीद ड्रामा प्रोमो रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा।